वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब कहिए, मौलाना साहब कैसे आना हुआ? हाजी जी क्या बताएं, मदरसे की माली हालत से बहुत परेशान है। मैंने सोचा कि हाजी जी के पास चले, हो सकता है मदरसे की कुछ मदद कर दें। अरे मौलाना साहब, जब आप लोगों का जी चाहे मूड़ी उठाकर बेला उठाकर चंदे के लिए चले आते हैं। आप लोगों के पास इसके अलावा भी कोई और काम है क्या? सिर्फ चंदा करना ही आप लोगों का काम रह गया है? अरे हाजी जी आप तो गुस्सा होते चले जा रहे हैं। अरे मौलाना साहब, गुस्से की तो पक्की बात है। जहाँ देखो वहाँ हाथ फैला लिए, भिखारियों की तरह जहाँ देखो वहाँ मौलवी मुल्ला मांगते नजर आते हैं और भीख मांगते फिरते हैं। यही वजह है कि अभी लोग अपने बच्चों को हाफिज मौलवी बनाना पसंद नहीं करते कि हमारे बच्चे भी इसी तरह चंदा मांगते फिरेंगे। ऐसे लोगों की समाज में कोई इज्जत नहीं और लोग आप हजरातों अकारत की नजर से देखते हैं। अरे भाई आप किस बात पर बहस कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, ये वे मौलवी मुल्ला लोग जब देखो चंदे के लिए आ जाते हैं, इनके पास कोई और काम ही नहीं है। अरे हाजी जी इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? अगर आपके पास रुपया है तो चंदा दे दे, वरना महाजरत कर ले। इसमें बुरा भला कहने की क्या ज़रूरत है? हाजी जी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर दुनिया में इस्लाम जिंदा है तो इन्हीं मौलवियों के ज़रिए से। अगर ये मौलवी लोग मदरसे बंद करके ये भी कोई तिजारत करने लगे तो दीन का तो जनाजा निकल जाएगा। देखिए इनकी कितनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं कि जिसने गांव की टूटी मस्जिद में बैठकर चंद टुकड़ों में युवाज आवाम का रिश्ता इस्लाम से जोड़ रखा है। अपनों की बैगी बनाई, बैगानों की मुखासन, माहौल की बेहसी और मुआशरे की कच अदाई के बावजूद इसने ना अपनी कता को बदला और ना ही अपने लिबास की मकसूद वर्दी को छोड़ा। अपने इस्तक़दार के मुताबिक कहीं दीन की शमा, कहीं दीन का शोला और कहीं दीन की चिंगारी रोशन कर रखी है। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, अमन हो या फसाद, हर जमाने में शहर शहर, छोटी बड़ी, कच्ची पक्की मस्जिदें किसी एक मुल्ला के दम से आबाद है जो आपके चंद टुकड़ों में मस्जिद में पड़ा रहता है। कोई शख्स वफात पा जाता है तो या उसका जनाजा पढ़ा देता है। किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो या जाके कान में अजान पढ़ देता है। किसी की शादी हो तो या उसका निकाह पढ़ा देता है। इसे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि लोग इसे क्या कह रहे हैं। ये मुल्ला ही का फैज़ है। कहीं काम के मुसलमान, कहीं नाम के मुसलमान साबित व साहिब नजर आते हैं। अरे एतराज़ करने वाले लोगों, तुम ये क्यों नहीं समझते कि लू से जूझते हुए गर्म दोपहर में महल्ले की तंग मस्जिद में जोहर की अजान ऐन वक्त पर कौन देता है? कड़कड़ाते हुए जाड़ों में नर्म और गर्म लिहाजों में लिपटे हुए इसे साहब को इस बात पर हैरत ना हुई कि इतनी सख्त सर्दी में उठकर फजर की अजान ऐन वक्त पर कौन देता है? इन उलमाओं का एहसान है, ये हमारे तुम्हारे पास चंदे के लिए चले आते हैं। डॉक्टर साहब अगर आपके जैसे तमाम लोग हो जाए, यानी जैसी आपकी सोच है यही सोच तमाम मुसलमानों की हो जाए तो इस दुनिया में कोई मुसलमान जलील व खार नहीं हो सकता जो आज जुल्म की चक्की में पिस रहा है। डॉक्टर साहब आपने वाकई मेरे मरे हुए ज़मीर को जिंदा कर दिया। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा मैं किसी आलिम हाफिज को बुरा नहीं कहूँगा। मेरे अजीजों, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि उलमाओं को हकारत की नज़र से ना देखा जाए, इनको बुरा भला ना कहा जाए। ये वही उलमा लोग हैं जो तहज्जुद में उठकर हमारे लिए दुआएं मांगा करते हैं। हम इनकी इज्जत करें और दीनी मदारिस की मदद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।